मैं यहाँ पे आई इनके गांव में, तब से लाइट ही नहीं आई। अभी दीदी बता रही थी कि 8 ही 9 परिवार है और अब ढोल वालों की नींद भी खुल गई। वो भी तो यही होती है दोस्ती, तो होता ही होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता शेमवाल, देवभूमि उत्तराखंड गंगा घाटी के बिशनपुर गांव से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल हर्षिल ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं गंगा घाटी के बिशनपुर गाँव से। और एकदम रोड से ही लगा हुआ है बिशनपुर गांव का रास्ता। एकदम हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की और यहीं से है, काफ़ी अच्छा रास्ता बना हुआ है गांव का। तो हम गलती से थोड़ा सा आगे चले गए थे, तो फिर वहाँ से अभी जहाँ पे नलूना है वहाँ से अपनी गाड़ी हम लोगों ने बैक की। और काफ़ी सुंदर गाँव है तो छोटा ही गाँव लेकिन अच्छा है। एकदम रोड से ही अच्छा सा रास्ता बना हुआ है। तो आजकल मौसम की बात की जाए तो काफ़ी चेंजिंग आ गई है, क्योंकि ये पतली सी स्वेटर पहनी हुई तब भी काफ़ी गर्मी हो रही है, काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है। और जो आजकल का मौसम है 2 बजे के बाद काफ़ी आंधी तूफान वाला हो रहा है। तो जो शादी वाला घर है वो यहाँ से थोड़ी दूरी पे है और टेंट जो है थोड़ी दूरी पे लगा हुआ है। और ये पड़ोस का घर है जहाँ पे मैं अपनी ब्राइड को तैयार करूँगी। और थोड़ा सा दुल्हन को भी बताने में मुझे गलती हो गई थी। उसने कहा दीदी सैंज से पहले 2-3 किलोमीटर पहले मेरा घर है, इसीलिए हम थोड़ा आगे निकल गए थे। लेकिन ये सैंज नहीं है, ये नलूना से भी पहले ही पड़ता है बिशनपुर। तो फिर वहाँ से हमें अपनी गाड़ी को बैक करना पड़ा। और काफ़ी सुंदर गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुझे लगता है 8-10 परिवार ही यहाँ पे रहते होंगे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। एकदम रोड से लगा हुआ है गाँव है बिशनपुर। है मेरी आज की ब्राइड विद्या। तो थोड़ा सा हो गई थी, इसको भी कंफ्यूज हो गया था। लेकिन ये जो गांव है ना, ये सैन से कुछ परिवार यहाँ पे आके बसे हुए हैं, है ना, ऐसे कुछ करके है। तो इसको भी थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। अच्छा हुआ कि मैं सहज नहीं पहुंची, नहीं तो मैं पहुंचती 1 बजे तक। वो बीच में इसने मुझे फ़ोन कर लिया, नहीं तो मैं ये माइंड सेट करके जा रही थी कि सैन से पहले यानी 4-5 किलोमीटर नीचे है। और जहाँ पे जिस रूम में मैंने आज दुल्हन तैयार किया उस रूम में लाइट ही नहीं थी। जब से मैं यहाँ पे आई इनके गांव में तब से लाइट ही नहीं आई। आज की जो ब्राइड है शुद्धा बहुत ही खूबसूरत लग रही है, एकदम डॉल की तरह। पे जो भैया हैं कैमरामैन कह रहे दी हम भी आपके सब्सक्राइबर हैं, तो थैंक यू सो मच इन भाई लोगों को जो ये मेरा ब्लॉग देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो जहाँ पे मैंने दुल्हन तैयार की वो घर काफ़ी दूर है, और जो अपना वाला घर है दुल्हन का वो इधर सामने है जहाँ पे टेंट लगा हुआ है। तो बारात तो काफ़ी पहले पहुँच चुकी है, बाकी थोड़ा आने को भी दूर है। तो फोटोग्राफर भैया यहीं पे इंतजार कर रहे हैं और बाकी दुल्हन आ रही हैं। और दुल्हन की दोस्तें जितनी भी जयमाला के लिए हैं वो पीछे से सारी आ रही हैं। ये यहाँ पे है दूल्हे की पालंकी। और दुल्हन की जयमाला की इंतजारी में कुछ यहाँ की गांव की दीदियाँ लोग हैं, सब यहाँ पे खेत में बैठ के इंतजार कर रहे हैं दुल्हन का कि कब दुल्हन जयमाला के लिए आएंगी। और हमारे गांव में होते हैं जैसे खेत होते हैं ना, खेत के जो बिट्टे होते हैं तो बिट्टे के ऊपर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जितने भी 8-9 परिवार हैं, लगभग इतने ही लगता है मुझे। अभी दीदी बता रही थी कि 8 ही 9 परिवार है। तो ये सैंज गाँव से यहाँ पे आके बसे हुए हैं। और दुल्हन तैयार करने के बाद अब एक बार पहले खाना खा लेते हैं, जब तक हमारी दुल्हन जयमाला के लिए आ रही है, क्योंकि भूख भी लग गया तैयार करते करते। और दुल्हन भी नहीं मान रही कि दीदी खाना खा के जाओ। और एकदम खेती से रास्ते ऐसे हैं, बिट्टे बिट्टे करके नीचे उतरना पड़ता है। और जितने भी गांव की जो बारात मेहमान हैं वो तो नीचे हैं, और बाकी जो गांव के लोग हैं ये सब दुल्हन की इंतजारी में ऐसे बैठे हुए हैं खेत में। कब से बैठ रखे हो हैं? दुल्हन आई नहीं, दुल्हन आज लाइट भी नहीं थी तो थोड़ा फोटोग्राफर भैया भी फोटो खींच रहे हैं, फोटो खींच के शूट कर करके आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा लेट हो रही है। और ये देखो ये सब बिशनपुर गांव के बच्चे बड़े सभी लोग बैठे हुए हैं। हेलो मेरे भली, कैसे हो?
ठीक है। बधाई हो भाई आपको। बस आने वाली हम दुल्हन। अब भैया का इंतज़ार ख़त्म हो गया, दुल्हन आने वाली है, पहुंचने ही वाली, बस थोड़ी दूरी पे है जहाँ पे स्वागतम लगा हुआ है। और बाकी जितने नमस्ते जितनी भी बारात मेहमान के लोग आए हुए हैं मेरे भी काफ़ी जान पहचान के हैं इसमें। और जो बारात आई है वो चिन्याली जसपुर से आई है। हेलो, कैसे हो? बस ठीक हो। एकदम शांत क्यों बैठे हुए? डीजे क्यों नहीं चल रहा? लाइट नहीं है ऐसा लग रहा है तो मुझे भी यही लग रहा था कि एकदम शांत क्यों हो रखा है माहौल, लेकिन इसीलिए कि आज डीजे वगैरह गाने वगैरह कुछ नहीं बज रहे। लेकिन भैया ढोल तो है ना, ढोल में तो नाच सकते हैं। ढोल वाले भी बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, मतलब सब लोग थक गए। और काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं सारे जो बारात मेहमान में आए हुए हैं, जितनी भी हमारी महिलाएं हो या पुरुष वर्ग हो, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं सारे लोग, वाह, अलग अलग ड्रेसअप में। और अब ढोल वालों की नींद भी खुल गई, वो भी ढोल बजाने लग गए। उन्होंने भी सोचा अब लाइट नहीं आती तो क्यों नहीं ढोल में सारी महिलाएं जितने भी पुरुष हैं जो नाचने के इच्छुक होंगे। और ये है दूल्हे की बुआ जी और दुल्हन की चाची जी। हेलो। और ये भी है दूल्हे की बुआ जी। चल रही है। अब हम आ गए उस जगह पे जहाँ पे खाना बना हुआ है। खाना लगभग कुछ ख़त्म भी हो गया, सलाद भी ख़त्म हो गया, थोड़ा चावल ये डोंगा भी मुझे खाली दिख रहा है। जो भी होगा बस एक पूरी और थोड़ा सा सब्जी खाऊंगी। जैसे हम खा रहे थे, कुछ और बहनें भी ये खाना खाने आ गई तो कुछ चीज़ें ख़त्म में हैं, लेकिन ये दाल चावल खा रहे हैं। कह रहे एक बार तो खाया लेकिन उसने थोड़ा खाया था। चाउमीन की वजह से आए नीचे, चाउमीन के लिए इन्होंने खाली कर रखा था पेट, लेकिन चाउमीन यहाँ पे ख़त्म हो गया तो ये थोड़ा फिर से दाल चावल खा रहे हैं। शादी से हम लोग निकल गए, अभी हम पहुँचे हैं मनेरी के पास वाली जो रोड जाती है, तो ये कामर के लिए भी जाती है यहीं से। और ये है नेशनल हाईवे गंगोत्री। तो यहाँ पे बनती है चूल्हे में एकदम गर्मा गर्म पकौड़ी, तो थोड़ा पकौड़ी का आनंद लेते हैं। और आजकल जो है मैंने आपको बताया है कि 2 बजे के बाद बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान हो रहा है। आंधी तूफान से सामने वाले जंगल में आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँ, जहाँ धुआं उड़ रहा है, बिल्कुल आग लगी हुई है। और परसों भी जब मैं आ रही थी तो इसी जंगल में काफ़ी आग लगी हुई थी। तो आग लगने से जो है जंगलों को बहुत क्षति होती है, पेड़ पौधे को नुकसान भी होता है, ऊपर से जो जंगली जानवर होते हैं, छोटे हो बड़े हो, तो उनको भी नुकसान है, पर्यावरण को तो होता ही होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी धुआं उड़ रहा है पूरे जंगल में अभी, क्योंकि तूफान चल रहा है, तो तूफान की वजह से आग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे ही हमने अभी पकौड़ी खाई वैसे ही बहुत आंधी तूफान आ गया और साथ में हमारे गुरुजी भी हमें यहीं पे मिल गए। तो गुरुजी के बाप रे, ठीक है, हाँ, तो काफ़ी तेज़ आंधी तूफान हो गया। अभी हमने भी अपनी पकौड़ी को पैक कर लिया और गाड़ी में ही बैठ के खाएंगे। और जो सामने जंगल में आग लगी हुई, तो सारे इस जितना भी एरिया है मनेरी का सारा धुआं हो गया। इसमें एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी, सीट हो जाओ। और खूबसूरत
सफ़र तय करने के बाद मैं पहुंच गई मनेरी पे, जहाँ पे है खेड़ी वाटरफॉल। तो ये काफ़ी सुंदर है और इस वाटरफॉल के जो फुहारे हैं ना बिल्कुल यहाँ तक आ रहे हैं और हम लोग इसके फुहारे से भीग भी रहे हैं। तो काफ़ी आनंद आ रहा है यहाँ पे, काफ़ी आनंद आ रहा है। बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही होगी। तो अभी मैं पहुंच गई शादी से घर पे। तो घर पहुंचते ही भूख भी लग गई। बाहर चाहे आदमी कितना भी खा ले, लेकिन खाने की संतुष्टि अपने घर के खाने में होती है। तो मेरे साथ जो लड़की है शीला, उसने मेरे लिए दाल चावल बना के रखा हुआ है। और जैसे घर पे आई तो मैंने आपको बताया, जैसे मैं आती हूँ तो भूसो भी बिल्कुल मेरे पैरों के वहाँ पे बैठ गया, बिल्कुल इंतजार कर रहा वो भी खाने का। भूसो क्या हो बच्चे, अच्छा चिट हो जाओ। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, बाय बाय।